हमारे शंकर जी तो हैं ही भोले भंडारी। वो जब दूध चाहिए होता है तो दूध या जो है वो दूध काटने वाले के सर पे चढ़ के बैठ जाता है कि कहीं भी इसमें छटांग पानी ना मिला दे। बाजार से भी जब दूध लेके आते हैं तो प्योर दूध चाहिए, मिलावट वाला नहीं चाहिए। और जब शंकर जी को चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, बाल्टी भर पानी होगा, छटांग वहां में दूध होगा, यही होता है ना। लेकिन तब भी परमात्मा यानी कि परमात्मा रूपी व शंकर सत्ता आपके उस जल से प्रसन्न हो जाते हैं ना। तो शंकर जी प्रसन्न हो गए, शंकर जी ने उसको एक घंटा दे दिया। बोले जब भी तेरे मन में कोई इच्छा होगी तुम इस घंटे को बजाना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। पर याद रखना, घंटा बजाने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि तुमको जो मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अब तो इसकी छाती पे सांप लौट गए। तप किया हमने, जब किया हमने, साधना की हमने, और बताओ शंकर जी को प्रसन्न करके वरदान पाया हमने, और हमारे पड़ोसी को बिना बजाई उसको दुगना प्राप्त हो जाएगा, और ये भी नहीं बराबर का दुगना मिलेगा। अब तो क्या हुआ बंधुओं, कुछ दिन तक तो वो कुछ मांग ही नहीं पाया। उसकी पत्नी कलेश करे कि कुछ काम नहीं करते, धाम नहीं करते, इतने समय से तप करने चले गए, घर में कुछ है ही नहीं। तो इसने बड़ी मुश्किलों से पहला घंटा बजाया, और पहले घंटे में इसने क्या मांगा कि मेरा सुंदर सा घर हो जाए। अब इसको तो एक घर मिला, पड़ोसी को 2 घर मिल गए। इसे एक गाड़ी मिली, पड़ोसी को 2 मिल गई। अब तो बंधुओं हर पल चित्त जो है ईर्ष्या में जले जा रहा है। जैसे भट्टी जलती है ना, ऐसे जो है हृदय भट्टी की समान जलने लगा। आप सब कुछ स्वीकार कर लेते हो, पर अपने से बराबर वाले को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। अब इधर क्या हुआ, अब ये सोचता है कि मैं जो भी मांगता हूं मेरे पड़ोसी को दुगना मिल जाता है। अब इसने खोपड़ी घुमाई अपनी कि मैं ऐसा क्या मांगू। तो इसने क्या मांगा कि मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जावे। तो पड़ोसी के घर के आगे 2-2 कुआं खुद गए। और फिर क्या कह रहे, हे प्रभु मेरी एक आंख फूट जावे। तो मेरी तो एक फूटेगी, पड़ोसी की 2 फूट जावेंगी और जाके कुआं में गिर जावेगा। तो अपनी एक आंख फुड़वानी स्वीकार है, पर पड़ोसी की 2 फूटनी चाहिए। ये क्या है, ये है ईर्ष्या बुद्धि। और यहां सुशीला जी को देखिए क्या कहा कि जब तक संपूर्ण नगरी प्रसन्न नहीं होगी, ऐश्वर्य नहीं होगा, तब तक मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगी।